हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टॉर्ट्स का भी और साथ ही साथ यूरिस्प्रूडेंस का भी। सो आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर टू ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज़ द प्रिंसिपल विच इवॉल्व फ्रॉम द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इन 1868। सो रिलायंस और फ्लेचर्स के केस में ये प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। दिस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स दैट अ पर्सन हु कीप्स हजार्डियस सब्सटेंस इन हिज प्रेमिसेस, जो हजार्डियस सब्सटेंस रखता है अपने प्रेमिसेस में, इज़ रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल है किसका, फॉल्ट, फॉर द फॉल्ट इफ़ दैट सब्सटेंस एस्केप इन एनी मैनर एंड कॉज डैमेज। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस फॉल्ट का कि अगर वो सब्सटेंस एस्केप कर जाए और किसी भी मैनर में किसी को डैमेज कर जाए। तो एसेंशियल्स क्या हुए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के? So firstly, there should be a dangerous thing. The defendant will be liable for the damages only when the thing that escaped from his premises was a dangerous thing. So dangerous thing हम यहाँ पे किसे बोल रहे हैं? So dangerous word here means the likely to do, ये क्या हो गया, sorry. So likely to do any sort of mischief if it escape from the land. मतलब वो कोई mischief कर सकता है अगर वो लैंड से एस्केप हो गया तो और दूसरी बात यहाँ पे एसेंशियल है एस्केप। सो एस्केप का हम क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे? एस्केप मतलब द थिंग कॉज हार्म मस्ट एस्केप, वो वहाँ से मतलब इधर उधर जानी चाहिए। अब एक इसमें एक और चीज़ है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई ट्री, अगर कोई पॉइजनस प्लांट है किसी के ए के लैंड पे और वो एस्केप होके चला जाता है बी के लैंड पे, मतलब उसकी जो वो बढ़ते बढ़ते दूसरे उसके लैंड पे चला गया और वहाँ पे उसको ईटन बाय कैटल, और उसे कैटल खा लेते हैं और उनसे उसकी डेथ हो जाती है। तो वो ये नहीं कह सकता कि एस्केप तो किया ही नहीं, जड़ें तो मेरी यहीं पे थी, लेकिन वो एस्केप कर चुके थे, राइट। देन नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, कीपिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ इज़ अ नेचुरल यूज़, बट कीपिंग वाटर फॉर द यूज़ ऑफ मिल इज़ अ नॉन नेचुरल। मतलब जो डोमेस्टिक है, जो नेसेसरी है, दैट इज़ आर नेचुरल पर्पज़, राइट। For the use to be natural, it must be some special use bringing with it must increase dangerous to other. So electric wiring in house and shop, supply of gas pipes in dwelling house, and water installation is in house are natural use of land. So wiring, electric wiring होना घरों में, शॉप में, जो कि essential है, तो वो क्या है, नेचुरल यूज़ है। अब इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं। प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, मतलब जहाँ पे प्लेंटिफ की खुद की गलती हो या फिर एक्ट ऑफ गॉड हो गया हो, राइट। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जैसे सुनामी आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, राइट, ये सब। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, जहाँ पे प्लेंटिफ ने खुद हामी भरी हो। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अब देखो थर्ड पार्टी में सर्वेंट इंक्लूड नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा पर्सन इंक्लूड होगा जो कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में था। फिर आता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, जो मतलब उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना ही था। तो ऐसे में ये सब इनके एक्सेप्शंस हो जाएंगे। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @KRAJ Academy, ओके। फिर रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहाँ से इवॉल्व हुई? ये बहुत फेमस केस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो वेयर एन एंटरप्राइज इज एंगेज इन द हजार्डियस और inherently dangerous activity and it harm to anyone on account of an accident, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensation. देखो स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी में क्या होता है, थोड़े बहुत उसको बचाने के चांसेस होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब कोई बचाव है ही नहीं उसका, मतलब लाइबल हो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि ज़्यादा कौन सी पावरफुल है, तो पावरफुल एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। सो फैक्ट क्या थे केस के? जो दिल्ली सिटी है, देयर वाज अ सीवियर लीकेज ऑफ द ओलियम गैस ऑन 4th and 6th December of 1986 took place in one unit of Shri Ram Foods and Fertilizer belonging to Delhi Clothes Mill Limited,
एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन 30 हज़ारी कोर्ट। तो 30 हज़ारी कोर्ट जो है दिल्ली में, शायद लोगों ने देखा भी हो, सॉरी यहाँ पे 1985 था, ये 1985 था, राइट। एंड मैनी अदर अफेक्टेड बाय द सेम। तो इसके अगेंस्ट एक PIL डाली गई। PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ये केस निकल के आया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो रैंडम वीडियो नीचे आए उसको आप देख सकते हैं। वीडियो ना पसंद आई हो तो अनलाइक करें, और साथ ही साथ मुझे रीज़न भी बताएं जिससे मैं और आगे इम्प्रूव करूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।